पुराने सारे साथी को आज पीएचडी प्रोग्राम में मैं सारे साथियों को वेलकम करता हूं। तहे दिल से नए लोगों को जो आज पहली बार इस प्रोग्राम में बैठे हैं उन्हें भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ साथ में वाइटल पिन अचीवर को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलाल, बेसिकली छपरा बिहार से मैं हूं और आज के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आज का नेतृत्व हमारे जिम्मे है। तो इस नेतृत्व के साथ साथ में अपनी जिम्मेवारी के साथ मैं अपने गुरुजी सरदार जनरल सिंह जी खालसा जी, माननीय प्रमोद गुलाटी जी, माननीय राकेश शर्मा जी को चरण स्पर्श करते हुए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज जो भी साथी बैठे हैं, वाइटल पिन अचीवर, वो बिगनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर किसी का एक सपना है, तो सपना पूरा करने का ये प्लेटफॉर्म है। साथ साथ में लीडरशिप अचीवर आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो एक टीम का नेतृत्व करते हैं, उन्हें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। जो भी यहाँ लीडरशिप अचीवर बैठे हैं उनको मैं तहे दिल से सम्मानित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जिन्हें गुरु का दर्जा मिलता है, ऑल रॉयल्टी अचीवर को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज पीएचडी प्रोग्राम में जो भी साथी रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं, ऑल रॉयल्टी अचीवर को। इसके अलावा आज टेक्निकल अचीवर बैठे हैं, उन्हें भी मैं तहे दिल से सम्मानित करता हूं क्योंकि वो गुरुओं का गुरु होते हैं। उनके पास बिजनेस सिक्योरिटी आ जाती है, इनकम सिक्योर हो जाता है। बहुत सारे टीम में उनके साथ रॉयल्टी अचीवर होते हैं, काम करने की तजुर्बा होती है और उनकी टेक्निक बिकती है, टेक्निक बताने के काम आता है और अपने काम को भली भांति कैसे करना है वो रॉयल्टी अचीवर और लीडरशिप अचीवर के साथ में बात करते हैं और उनके हिसाब से प्लानिंग होती है और वह प्लान उनके हिसाब से काम करता है और इस हिसाब से वो जीतने का काम करते हैं और टीम को जिताने का काम करते हैं। एज ए वो कैप्टन नहीं, कोच होते हैं। कैप्टन तो रॉयल्टी अचीवर होता है, वो कैप्टन लीडरशिप अचीवर होता है। इस हिसाब से अपने टीम का वो लोग नेतृत्व करता है। ऐसे साथी जो भी हैं उनको मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। आज इस बिजनेस का जो सबसे बड़ी खासियत है कि चलने के लिए कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसके नेतृत्व में इमोशनल 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 ज्वाइनिंग इमोशन में निकल जाता है क्योंकि एक दूसरे के बाद कोई काट नहीं सकता। इसके वजह से ज्वाइनिंग निकल जाती है, काम चलना शुरू होता है, लेकिन वह व्यक्ति ज्यादा दिन काम नहीं कर पाता है जो इमोशन से ज्वाइनिंग करता है। जो व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष को देख करके ज्वाइनिंग करता है, व्यक्ति विशेष की खासियत होती है कि उसको लोग ना नहीं कह पाते हैं, लेकिन जैसे वह व्यक्ति सिस्टम में आता है, वह व्यक्ति सिस्टम में ला देता है, तो सिस्टम जो काम करता है, करवाता है, तो गजब का रिजल्ट आता है। और सिस्टम क्या है अपने पास, इस सिस्टम का आन बान शान होता है मार्केटिंग प्लान। सिस्टम का सबसे बड़ी खासियत, इस सिस्टम का सबसे बड़ी जान वो होता है प्लान। जो व्यक्ति प्लान देना सीख गया, टीम में प्लान देने का टीम निर्माण कर लिया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग प्लान देने लगे, समझिए कि बिजनेस कई गुना ग्रो करेगा। सिंपल सी तरीका होती है कि हम लोगों के पास एक सिस्टम होता है, हम 4 व्हीलर लेते हैं, उसमें कई जगह से एक एक चीज अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा गया है, वो एक सिस्टम का निर्माण है। लेकिन उसमें ड्राइवर अगर सही नहीं हो तो वो
फोर व्हीलर नहीं चलता, साइकिल नहीं चलता, लेकिन ड्राइवर जो सीख के आता है और जो चलाता है अपने तजुर्बा के हिसाब से, वो अपने ही स्पीड से, रोड के हिसाब से, वो जहां भी चलता है बड़ी सुरक्षित चलता है, सिस्टम को भी बड़ी सुरक्षित चलाता है। जो उसके साथ बैठे होते हैं, टीम को जो नेतृत्व करता है, लेके चलता है, उस पर उतना ही लोग भरोसा करता है और भरोसे के साथ वो आदमी आगे निकलता है। सेम चीज इस सिस्टम में, मार्केटिंग प्लान वही एक नेतृत्व है, वही सिस्टम है। जो व्यक्ति इस सिस्टम के साथ चलेगा उसके साथ रिजल्ट गजब का आएगा। तो आज वैसे ही लेडी टाइगर हम लोगों के बीच है, जिनको लेडी टाइगर अल्पना सिंह के नाम से जाना जाता है। वो छपरा बिहार से है, तो मैं उनका वेलकम करूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा, वार वेलकम के साथ मैं उनको इनवाइट करूंगा मार्केटिंग प्लान के लिए। आप लोग जो भी व्यक्ति हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, डायरी पेन को साथ में ले लीजिए, प्लान का एक एक शब्द को नोट करें। अगर मैडम जीरो अगर बाएं साइड में लिख रही हैं तो आप भी बाएं साइड में लिखें, अगर वो ए राइट साइड में लिख रही हैं तो आप ए राइट साइड में लिखें, अगर वो जीरो ऊपर लिख रही हैं तो आप भी जीरो ऊपर लिखें। यानी जो जैसे वो लिख रही हैं उसी हिसाब से आप लिखें और उसी प्लान को कॉपी करें। एक प्लान को अगर 7 दिन डेली डेली 7 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्लान देने आ जाता है, वो कैलकुलेशन करने आ जाता है। उस समय आने लगता है कि आपका इनकम कैसे आएगा, आप बताने लगते हैं, लोगों को अचीवमेंट कैसे आएगा वो बताने लगते हैं। तो आज वैसे शख्सियत को वार वेलकम के साथ ऑन द स्क्रीन हम उनका वेलकम करेंगे। जो साथी जहां हैं उनके लिए एक बार तहे दिल से उनका स्वागत करें। अल्पना मैडम को प्लीज कम ऑन द ऑन स्क्रीन, आपका वेलकम है। आप आइए और दिल खोल करके मार्केटिंग प्लान को रखें कि लोग अपने आप को इस बिजनेस में सक्सेस कर सके। मैडम अल्पना सिंह जी, वार वेलकम के साथ आपका स्वागत है ऑन द स्क्रीन। अल्पना मैडम जी, आपके पास आवाज पहुंच रहा है? तो होस्ट हैं, वो म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर एक मिनट सर, नेट का थोड़ा सा वीक आ रहा है। अल्पना मैडम आप होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा बस लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं मोबाइल से इसको ऑन कर दीजिए। मोबाइल से शुरू कर दीजिए। जी जी अल्पना मैडम, आवाज पहुंच रहा है आपके बीच? लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, उनके पास आवाज? जी आप होस्ट हैं, आपको अपने आप तो अनम्यूट कीजिए। जी सर, आवाज मेरी मिल रही है सर? हाँ जी जी, मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। ओके ओके सर। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू हमेशा आता ही रहता है सर, सॉरी इसके लिए। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो मुझे सर इतना रिगार्ड करके इस टाइम को मेरे को दे देते हैं कि हाँ आपको इस चीज के लिए मैं खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि लोगों के बीच में किसी एक को चुना जाता है ऐसे काम के लिए, और वो खास कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के लोगों के लिए यहाँ खड़ा करने का सर की तरफ से आदेश आता है। उन कुछ लोगों में मैं भी एक हूँ। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर का मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान रहता है, तो थैंक्स जनरल सर जी को इसके लिए। और प्रेमलाल सर की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे गुरु में महागुरु हैं, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे चलना सिखाया
और इस बिजनेस को कब क्या कैसे और लोगों से कैसे डील करना है, एक एक चीज को मुझे इन्होंने सिखाया। तो थैंक्स दिल से सर को भी चरण स्पर्श। और हम सभी के गुरु प्रमोद गुलाटी सर, राकेश सर, सुरेंद्र बस सर, जितने भी अपलाइन की सीट है उन सबको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतनी खूबसूरत सी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए टाइम टू टाइम जो इनसे एजुकेशन मिला मुझे, और यहाँ पे जो एक भाईचारा मिला, जो एक टीम मिली, वो मेरी टोटल टीम को दिल से थैंक्स। अपलाइन से लेकर के मेरे डाउनलाइन तक जितने भी लोग मेरे साथ हैं और जितने मेरे आरसीएम भाई लोग हैं जो किसी भी टीम से है लेकिन आरसीएम प्लेटफॉर्म पे है, उन सबको दिल से थैंक्स। क्योंकि मैंने जितना ज्यादा इस बिजनेस को जाना है, समझा है, उतने में मैंने इतना तो 100% श्योर हो गई हूँ कि आरसीएम से बेटर धरती पे दूसरा कोई नेटवर्किंग हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने बहुत सारी फील्ड वर्किंग कर रखी है, अभी भी करती हूँ। तो बहुत सारी कंपनियां आज भी टकराती है जिसका नामो निशान कहीं नहीं होता है। वो 2 साल पहले 1.5 साल पहले खुले होते हैं और वो अपने को सबसे बड़ा कंपनी बताता है और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग दिखाने लगता है, जबकि उसका कोई यूनिट कोई पॉइंट शायद भी नहीं होता होगा। तो ऐसे बहुत सारे भव्य कंपनियों को मैंने देखा जो अपने आप में भव्य बताए गए, बट वो है नहीं। मैंने उससे जब कंपेरिजन किया अपने को कि मैं कहाँ पे हूँ और जिस जगह पे हूँ कैसा है, तो मैं 100% उसको सेटिस्फाइड हुई। इसके लिए मैं भगवान को भी थैंक्स बोलती हूँ कि फर्स्ट बार में सर ने या भगवान ने मुझे जो प्लेटफॉर्म से मिलाया, वो रियली में 100% या मैं बोलूँ कि 1000% भी बोलूँ तो कम है इसके लिए, जो कि हर तरह से सिक्योर है। हर तरह से ये कंपनी एकदम सिक्योर है। मैं कल डॉक्टर उज्जवल पाटनी का सेशन अटेंड कर रही थी, उसमें सुरेंद्र बस जी बता रहे थे कि जितना ज्यादा इस कंपनी के बारे में कहा जाए वो कम है। कोठारी सर ने भी अपनी बात को रखा। बहुत अच्छी एक लाइन कोठारी सर का मैं पकड़ी वहां पे, जिसको मैंने अपने दिल दिमाग में बैठाया। उन्होंने कहा कि ये 20 लाख स्क्वायर फीट में अपनी कंपनी का जो प्लेस है वो पूरी इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को भी मिला दिया जाए तो नहीं बन पाएगा उतना, जितना अकेले का अपना ये है। तो ये बहुत ज्यादा अद्भुत है अपने आप में। और सर को फिर से मैं थैंक्स बोलते हुए, जितने भी गुरु हैं उनको थैंक्स बोलते हुए, जो मुझे ड्यूटी दिया गया है प्रेमलाल सर की तरफ से, जनरल सर की तरफ से, पीएसपी प्लान की मुझे ड्यूटी दी गई है जिसको मुझे आप लोगों के बीच शो करना है। तो मैं अब थोड़ा सा उसके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। आइसक्रीम हाँ, मैं आपके बीच में आरसीएम प्लान रखने जा रही हूँ। पूरा समय टाइम लूंगी, बस 1 मिनट। बोर्ड सर दिख रहा है? स्क्रीन पे बोर्ड आ रहा है सर? डॉक्टर साहब बोर्ड आ रहा है स्क्रीन पे? जी आ रहा है। यस मैम, पूरा आ रहा है। ओके ओके सर। लंबाई में ठीक है सर, क्या इसके ऐसे कर दें? पूरा दिख रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है। और जैसा सुविधा हो उस हिसाब से कर हाँ, हम तो सर सेट कर जाएंगे। लोगों को जिस बस समझ में आनी चाहिए, दिखा हुआ लिखना जो है वो दिखे चाहे। ठीक है। बस मैं तो हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए हम लोग बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म के बारे में। बहुत ही अच्छा अपना जो आरसीएम प्लान है, जिसको आरसीएम की आन बान शान माटी प्लान बोलते हैं, ये प्लान हमें अपने जहन में उतारना होगा। क्योंकि हम मैडम आपका वीडियो ऑफ हो गया? वीडियो नहीं दिख रहा? वीडियो ऑफ नहीं है सर, ऑन है। दिख नहीं रहा है? हो सकता है आपके पास सर वीडियो आ रहा है। आ रहा है वीडियो। ओके ओके, थैंक यू। बाकी लोग थोड़ा सा अनम्यूट रखेंगे ताकि मैं बता पाऊँ अच्छे से। तो मैं जो बात कर रही थी आरसीएम की मार्केटिंग प्लान, दोस्तों मैक्सिमम लोग, मुझे जहां तक लग रहा है, आरसीएम वाले जुड़े हैं या वो लोग जुड़े हैं जो आरसीएम में जुड़ना चाहते हैं। तो इस जो मार्केटिंग प्लान की बात है, ये हमको 100% तो हमेशा सीखते रहने पे भी नहीं आता है, लेकिन जो हम सीखने की कोशिश किए हैं और आज तक आप लोगों के सामने मैंने जिसको रखा है टाइम टू टाइम, आज भी रखने जा रही हूँ। बट थोड़ा सा एक चीज और उसके पहले बोलूंगी कि आप लोग भी इसको आज से ही, चाहे आप न्यू पर्सन है, आज ज्वाइन हुए हैं, पहले के ज्वाइन है या ज्वाइन होने वाले हैं, तो आज से ही इस मार्केटिंग प्लान की प्रैक्टिस शुरू जरूर कर दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखने का मौका अच्छा से अच्छा मिलते जाता है, खुद को सुधार करने का मौका मिलता है।
और जितनी ज्यादा बार टाइम मिले आपको प्लान देखने का और प्लान देने का, ये दोनों में आप खुद को परफेक्ट कर पाते हैं। तो मैं आपके बीच रखने जा रही हूँ। अभी मैं जितनी देर प्लान करूंगी उतने देर जिस तरीके से मैं बात करूंगी, जैसे नए व्यक्ति से बात किया जाता है उस तरह से। तो आइए सर, मेरा नाम अल्पना सिंह हुआ, मैं छपरा से बिलोंग करती हूँ और मैं पिछले 2-2.5 साल से एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ी हुई हूँ, जिसके विषय में मैं आपसे थोड़ा टाइम लिया है, आपसे उसके विषय में बात करना चाहती हूँ। और जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग अपने दिन को सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक के जितने भी जरूरत की सामानें होती है, जिनको हम खरीदारी करने के लिए मार्केट में जाते हैं, बट मार्केट में जाने के पहले हमारे पास पैसे हो, इसके लिए हम किसी न किसी सेक्टर से खुद को जोड़ करके अर्न करने का काम करते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि हम किस किस सेक्टर से जुड़ते हैं ताकि हमें पैसे अर्न कर सके। तो एक एम्प्लॉय होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है, एक बिजनेसमैन होता है और एक इन्वेस्टर होता है। सर, अगर देखा जाए तो इंडिया में ये 4 सेक्टर है जिससे हम पैसे कमाने का काम करते हैं। इससे एम्प्लॉय हो गया, सर दिख रहा है ये? दिख रहा है। एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय ऐसे हो गया, यानी कुछ लोग एम्प्लॉय हैं। जी सर। अल्पना मैम दिख नहीं रहा साहब, आप थोड़ा इसको लाइट को ना, लाइट के अपोजिट अब थोड़ा डायरेक्ट लिखिए। लाइट जैसे पड़ रही है ऊपर, लाइट पड़ रही है ऊपर, बोर्ड पे ना लाइट पड़ रही है। अभी सर? अब कुछ दिख रहा। हाँ, अब ठीक दिख रहा। और नजदीक कर दे क्या? हाँ, थोड़ा नजदीक करें। हाँ, ऐसे कर लो, ऐसे। हाँ, यस यस, ऐसे ऐसे बोर्ड को करें और अपने कैमरे को थोड़ा ऊपर कर लें, थोड़ा सा। ऐसे? हाँ, ऐसे ऐसे, यस यस। ठीक है सर। यस। ओके, तो हम बात करते हैं कि हम 3 से 4 तरह की अर्निंग की जो भी होता है, एक एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है। ये 4 तरह की जो अर्निंग का पॉइंट है, हमने आज तक अपनी जगह पे देखा है। एम्प्लॉय मतलब जो लोग सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक दुकान, होटल या किसी तरह का रेस्टोरेंट या कोई ऐसा सेक्टर को खोलते हैं जहाँ 1-2 लोगों को स्टाफ के रूप में रखते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। बिजनेसमैन की बात बोले, जो लाखों कमाते हैं, लाखों लगाते हैं, हजारों कमाते हैं, या फिर लाखों लगाने के लिए करोड़ों लगाना पड़ता है लाखों कमाने के लिए। और इन्वेस्टर वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है जो कि अरबों खरबों का इन्वेस्ट करके और फिर अर्न करने का काम करता है। तो अगर हम मध्यम वर्ग, चूंकि हम जहाँ तक जान पा रहे हैं बहुत कम लोग इसमें होंगे जो कि बहुत ज्यादा अमीरों की गिनती में आते होंगे। अगर मध्यम वर्ग की बात बोले, ये जो सेक्टर है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये 95% लोग आते हैं इस सेक्टर में। बाकी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है ये 5% ही आते हैं। इसलिए शायद हमारे देश में 5% अमीरी और 95% गरीबी है। तो हम लोग इस तरह की इन्वेस्टिंग को लेकर के जब बढ़ रहे थे आगे, तो हमने देखा डे बाई डे, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ रही है, हर 20 साल बाद अपनी अर्थव्यवस्था बदलती है और दोगुनी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उसके हिसाब से ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगी। अगर एक आंकड़ा देखा जाए 1940 का, जिस समय मैंने ये अर्थव्यवस्था की जो पेज को पलटा, जब मैंने उसको आंकड़ा को देखा, तो 1940 में जो 4 रुपए कमा रहे थे वो दाल रोटी की जिंदगी जी रहे थे, यानी सिर्फ जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। और जो लोग 40 रुपए कमा रहे थे वो वहां पे अच्छे खासे अपनी जिंदगी में आ रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि 20 साल बाद अर्थव्यवस्था बदलती है, तो यहाँ 1960 में 40 रुपए वाले की दाल रोटी चल रही थी और यहाँ पे 400 वाले की आपकी एक अमीरों की गिनती में या अच्छे खासे लाइफ स्टाइल की गिनती में गिना जाने लगा। 1980 की अगर मैं बात करूं तो 400 वाले दाल रोटी में आ गए और 4000 वाले एक अच्छी खासी इनकम के रूप में आ गए या अच्छी लग्जरियस लाइफ के रूप में आ गए। इसके बाद 2000 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4000 वाले लोग दाल रोटी के में आ गए और 40,000 वाले लोग अच्छे खासे लाइफ जीने में आगे लग्जरियस लाइफ के ऊपर आ गए। ये 2000 तक लिखा हुआ है, होश संभाला हुआ है। 82 की हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने 2000 को बहुत करीब से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। यहाँ पे मैंने जो स्थिति आपको यहाँ बताया 4000 वाली, एग्जैक्ट यही स्थिति थी। और 2020 को हम स्थिति देख रहे हैं जहाँ 40,000 कमाने वाले दाल रोटी ही चला पाएंगे और एक अच्छी लाइफ के लिए यहाँ 4 लाख की इनकम चाहिए होगी।
तो दोस्तों एक बार अपने आप को हम झांक के देखें कि हम आज 2021 में बैठे हैं, 2020 का आंकड़ा है, तो हम कौन सी वाली कैटेगरी में है, 40,000 वाली में या 4 लाख वाली में? अगर 4 लाख वाली में है तो आपको 2040 में यही 4 लाख दाल रोटी में आ जाएगा। और इसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक लग्जरियस लाइफ के लिए कौन सी इनकम की जरूरत पड़ती है। संगीता रत्ना, आप लोग थोड़ा सा अनम्यूट ही रखेंगे खुद को तो मुझे भी अच्छा रहेगा। तो ये जो आंकड़ा है ये एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के रूप में देखा जाए तो ये चीज में हम अपने आप को इस आंकड़े से आज की डेट में कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कौन सी जगह पे खड़े हैं, हम कौन सी जगह पे हैं। मुझे जहां तक पता है ये 40,000 की इनकम जो कि आज मेरी जो खुद की प्लेटिनम की पिन है इस पिन पे आ रही है, तो हम भी अभी दाल रोटी में है, लेकिन 4 लाख वाली तैयारी में हम है। हमारा पूरा विश्वास है हम वहां तक पहुंचेंगे, बट आप सभी भी पहुंचे इसके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा बिजनेस है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। आगे कैसे क्या करना है कि हम सभी इस लेवल तक पहुंच सके, एक लग्जरियस लाइफ जी सके। दोस्तों जैसे जैसे जमाना बदला है, टाइम टू टाइम हमारे इनकम करने का तरीकों में बदलाव आया है। खेती से हम नौकरी पे आए, नौकरी से हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस पे आए, और ट्रेडिशनल बिजनेस से हम लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग के खूबसूरत से बिजनेस पे आए हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है आज मैं थोड़ा सा इसके विषय में प्रकाश डालूंगी, फिर मैं आगे आपको लेके चलूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है जो सीधा आपको कंपनी टू कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करता है, और जो बीच का मार्जिन होता है वो एक इनकम के रूप में हमें मिलता है। और एक बेरोजगारी को दूर करने के लिए इंडिया में आज के समय में बीमारी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम सीमा पे है दोस्तों। तो ये बेरोजगारी और बीमारी दोनों को दूर करने के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें सरकार ने भी इस चीज को माना है, और मान करके इसमें सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एक्ट 2016 में दिया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आपका 2019 में पारित किया। यानी सरकार भी इस चीज को खुल के सपोर्ट कर रही है। और यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे इसके पहले जो आप अब तक मार्केटिंग किए हैं इस फील्ड के पहले, तो आपने जो किया है आप एक कस्टमर होते हैं, और कस्टमर की गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की जो भी जरूरत की सामान होती है वो एक रिटेलर के पास से हमें लेना होता है। रिटेलर यानी खुदरा दुकानदार, वो सामान इन दुकानदारों के पास नहीं बनता, ये होलसेल से लेते हैं, होलसेल वाले डिस्ट्रिक्ट सेलर से लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेलर वाले C&F कैरी एंड फॉरवर्ड से लेते हैं, और ये सीधा कंपनी से उठाते हैं। यानी मार्केट में जो ट्रेडिशनल व्यवसाय चल रहा है इस तरह का, तो एक बना हुआ है आपका सर्किल बना हुआ है, चैन बना हुआ है, जिस सिस्टम से यह मार्केट में चल रहा है। दोस्तों एक सर्वे में देखा गया कि 90% कस्टमर है और 3% कंपनियां हैं, बिचौलिए 7% है। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो चैन सिस्टम बना हुआ है ये 7% लोग 90% लोगों को हैंडल कर रहे हैं, यानी उनके जरूरत की सामान उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा झोल हुआ आने वाले समय में। जैसे बहुत पहले जमाने में ये चीज नहीं था, जो कि दिन प्रतिदिन लोगों की लालसा बढ़ी, महंगाई बढ़ी, पैसे की जरूरत बढ़ी, और लोगों ने उन पैसों को कमाने के लिए एक बहुत बड़ा घोटाला टाइप का कर दिया। और वो ये था कि ये बीच के कुछ % लोगों ने मिलावट करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम आपको बता दें कि कोई एक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है 50 रुपए में, मान लेते हैं सपोज दैट कंपनी ने 50 रुपए में बनाया, बट बीच में कंपनी यहाँ ऐड कराती है ताकि इसके प्रोडक्ट को हम जितने भी कस्टमर हैं वो अपने घर बैठे टीवी पे, मोबाइल में, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, अपने यूट्यूब सब जगह पे ये पूरे छाए हुए हैं, ये प्रचार के रूप में आ रहे हैं। तो हम ये प्रचार को देखते हैं और यहाँ से डिमांड करते हैं, और कंपनी से प्रोडक्ट फिर इनके माध्यम से हमारे पास आता है। ये इनका अपना काम करने का एक तरीका है, ये इनका अपना खुद का सिस्टम है। इस सिस्टम से जब ये आगे काम करने लगे तो बीच के कुछ लोगों को क्या दिखाई दिया मैं आपको बताऊंगी। पहले तो ये 50% अगर 50 रुपए अगर एक व्यक्ति को एक प्रोडक्ट बनाने में कंपनी को लग रही है, तो ये एड में खर्चे लग रहे हैं कंपनी को, ये कैरी एंड फॉरवर्ड को दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेलर, होलसेलर, रिटेलर, ये सबको देगा, तभी इनका माल आम कस्टमर तक पहुंचेगा। तो इन सबके खर्चे को जोड़ते हुए 50 का चीज 100 में यहाँ मिलने लग रहा है। यानी दोस्तों देखा जाए तो उन प्रोडक्टों के लिए हम जो भागीदारी है वो 50 रुपए देने की ही है, लेकिन हमें प्रचार देखना होता है, और इन माध्यम से लेने की वजह से दोगुना दाम पे करने होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दोगुना दाम तो हम पे कर ही रहे हैं, साथ में जैसे मैंने भी अब बताया कि महंगाई बढ़ी, लोगों की पैसे की जरूरत बढ़ी, और लोगों ने पैसा कमाने का एक रास्ता निकाल लिया यहाँ से डुप्लीकेट करके। यानी कंपनी एक ट्रक माल बनाती है, और ये
जो बिचौलिए हैं इनके बीच में यहाँ खुफिया कंपनी होती है, ये एक ट्रक के माल को यहाँ पे सेम रैपर सेम क्वालिटी दिखने जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे उतार देते हैं यहाँ मार्केट में। यानी हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है आज बिना गारंटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ना पक्का बिल मिलता है, ना कोई गारंटी अपने जवान से भी देने के लिए तैयार होते हैं दुकान वाले, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा मार्केट एकदम झोल मोल सा बन गया है। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जिसको मार्केट में कहा जा सके कि गारंटेड है। इसके बाद हमारा सेहत भी जा रहा है, हमारे पैसे भी जा रहे हैं, हम आए दिन डॉक्टर्स के पास दौड़ रहे हैं, अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, वहां भी मिलावट हो रहा है, हर तरह से हम परेशान हो रहे हैं। तो कंपनी ने इस चीज को जब सर्वे किया और सर्वे में देखा कि मेरे यहाँ से यहाँ तक में कौन से व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये 90% लोग अगर प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दे तो ये कंपनियां चलने वाली नहीं है। बट ये 3% ही कंपनी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे तो ये 90% लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये चीज को खूबसूरत सा अपना कॉन्सेप्ट आया और कंपनी ने क्या किया कि बीच के लोगों को से हटा दिया और कहा कि जो 50% आपको जा रहा था इस बीच में लगने से वही मैं डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर जुड़ूंगा और वो मैं सुविधा अपने उन कस्टमरों को दूंगा जिनकी वजह से मैं चल रहा हूँ। यानी कंपनी को अपना ये मेथड समझ में आ गया कि बीच के लोगों को रखने की वजह से और ऐड कराने की वजह से प्रोडक्ट भी मैं दोगुना दे रहा हूँ और प्लस में मिलावट भी बीच कर रहा है, तो मैं बदनाम भी हो रहा हूँ, लोगों को अच्छी प्रोडक्ट भी मिल पा रही है। वही दिया डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाने का, और ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं ये यहाँ से कंपनी प्रोडक्ट ला रही है और कंज्यूमर को थोड़ा आगे बढ़ना है। एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है, इस सेंटर पॉइंट से हमें प्रोडक्ट जाकर के खरीदना है। इससे फायदे क्या होते हैं दोस्तों बताते हैं इसके ऊपर। जब हम इस वाले मेथड से सामान खरीदारी कर रहे थे तो हमें कोई भी पक्का बिल नहीं मिल रहा था, और यहाँ जब हम आते हैं डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर तो हमें पक्का बिल मिल रहा है जीएसटी के साथ। यहाँ से जब हम सामान खरीद रहे थे तो हमें शुद्धता की गारंटी नहीं मिल रही थी, हमें यहाँ से शुद्धता की गारंटी मिल रही है 100% शुद्धता की गारंटी। यानी प्रोडक्ट हमें अब बिचौलिया कोई है नहीं तो मिलावट का कोई चांस नहीं, तो 100% गारंटेड प्रोडक्ट मिल रहे, प्योरिटी की गारंटी मिल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें एक सप्ताह तक की मैक्सिमम बड़े बड़े जो दुकान है, मॉल है या ऑनलाइन जो हम लोग खरीदारी करते हैं वो लोग मैक्सिमम 7 दिन के रिटर्निंग का टाइम देता है। लेकिन जैसे सरकार का कंज्यूमर अफेयर एक्ट पारित हुआ, सरकार ने वहां पे कुछ नियमें बना दी जिसमें उन्होंने एक नियम और दे दिया कि 30 दिन तक आपको प्रोडक्ट को वापस करने का अपने कंज्यूमर को, अपने ग्राहक को टाइम देना होगा कि उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगे या उनकी जरूरत कम की है उन्होंने ज्यादा खरीद ली है तो वो वापस कर सकते हैं। यानी ये 3 जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया गया ये इन बाजारों में नहीं था। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद देखें तो जो ये 50% बिचौलियों को जा रहा था वही 50% यह कंपनी एक आईडी जनरेट करके अपने को वापस देती है, और इस आईडी के लिए ई-केवाईसी एक देना होता है जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता, फोटो, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नेम इतना देते हैं। तो यहाँ पे एक ज्वाइनिंग लगती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैंने अभी कहा कि सरकार ने कंज्यूमर अफेयर एक्ट पारित कर दिया, उसमें कुछ नियम कानून आ गए थे, जैसे फ्री ज्वाइनिंग आ गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई जिसमें सरकार ने ये दे दिया फ्री ज्वाइनिंग। तो अपने यहाँ शुरू से ही फ्री ज्वाइनिंग हो रहा है। हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं आरसीएम की। आरसीएम का अगर मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म बता दूं तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। मैंने कुछ दिन पहले इसको गूगल पे सर्च किया कि आरसीएम के अंदर और क्या क्या मैं पा सकती हूँ, क्या क्या देख सकती हूँ, तो मैंने बहुत ही कमाल की एक चीज वहां पे पढ़ी। वहां पे आरसीएम का फुल फॉर्म दिया था कि आपको जो ये कंपनियां हैं जो कि डायरेक्ट सरकार को अपना जीएसटी पे करती है, यानी कि ये आरसीएम का मैंने तो यहाँ कंपनी के लेवल से सीखा, जो बता दिया कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से मैंने इसको गूगल पे पढ़ा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो लोग जीएसटी से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का वर्क होता है इसमें बिचौलिया कोई नहीं होता है। एक छोटा से छोटा डिस्ट्रीब्यूटर, एक छोटा से छोटा खरीदार करने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सरकार को जीएसटी पे कर रहा है, उसी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है। और ये डायरेक्ट एक बड़े कंपनी से एक छोटे कस्टमर को जोड़ने का काम करता है। तो आरसीएम का एक फुल फॉर्म मुझे वहां मिला जो कि बिल्कुल आरसीएम के एथिक्स में आकर के एकदम सेट कर गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कंपनी की सोच कहाँ तक गई है और कितना दूर तक कंपनी सोच रहा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को आप लोग भी गूगल पे पढ़िएगा, बहुत बड़ा इसका रीजन है, और वो टोटल का टोटल एथिक्स, टोटल का टोटल उसका सिस्टम आरसीएम के सिस्टम से ही मैच कर रहा है। यानी कि वहां से भी इस चीज को ध्यान में रख करके दिया गया है। बट आरसीएम एक कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड है। और कंपनी का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो
10 पे जाती है। 1986 में यह कंपनी टॉप 10 पे जाती है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एक्ट पारित हुआ था 2016 में, लेकिन उसके पहले 2000 में यह कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखती है, क्योंकि 2000 के पहले ये कंपनी एक ट्रेडिशनल व्यवसाय कर रही थी, कपड़े का व्यवसाय, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कपड़े का व्यवसाय था। लेकिन उस टाइम इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग विदेशों से चल के आया था, और यहाँ के कुछ अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार वाले कुछ लोग थे, जिसमें अपने कंपनी के सीएमडी है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, मैं एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। तो सर ने इस कॉन्सेप्ट को समझ करके 2000 में अपनी कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग में कन्वर्ट किया, और उसके बाद इसको 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एक्ट मिल गया सरकार से, और उसके बाद 2019 में यह आपका पार्लियामेंट से यहाँ पे कंज्यूमर का बिल पारित हो गया, यानी 2019 में ये बिल भी पारित हो गया। 30 जुलाई 2019 में पार्लियामेंट से इसे बिल पारित कर दिया गया। अब ये पूरा का पूरा कंपनी सेफ है, पूरी की पूरी ये नेटवर्क इंडस्ट्री सेफ है, लेकिन वही सेफ है जो इसके नियम कानून पे चलता है। इसके बहुत अच्छे, आप गूगल पे जाके इसको सर्च करिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग 2019 पार्लियामेंट इन बिल या फिर कंज्यूमर अफेयर एक्ट, दोनों में से जो डालिएगा टोटल डाटा खुल के आ जाएगा। आप इसके विषय में गहन अध्ययन लीजिए, समझिए, डरिए नहीं, इस सेक्टर से भागिए नहीं, इस सेक्टर से प्यार करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही सेक्टर है जो आने वाले समय में हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य को उज्जवल करेगा। दूसरा ऐसा कोई सेक्टर नहीं रह गया। इस कोरोना की वजह से सारे सेक्टर भी फीके पड़ गए हैं, ये इस सेक्टर में बहुत तेजी से उछाल आया है। दोस्तों, अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं कुछ प्रोडक्टों की आपसे चर्चा करूंगी। आरसीएम में अगर देखा जाए तो दुनिया की बाकी जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, सबसे बेटर आरसीएम क्यों है? क्योंकि आरसीएम में प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है। ये प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस देने का काम आरसीएम करती है। यहाँ पे आपको हेल्थ केयर से हो जा रहा है, यहाँ एग्रीकल्चर केयर है, यहाँ आपका ब्यूटी केयर है, यहाँ आपका एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, यहाँ आपका किचन आइटम है, यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की मैक्सिमम प्रोडक्ट बात बोले तो एक लाइन में 700 प्लस यहाँ प्रोडक्ट हैं। 700 प्लस प्रोडक्ट, अभी तक इतने सारे प्रोडक्ट बनाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की है। और इसमें कहा गया कंज्यूमर अफेयर एक्ट में कि मिनिमम आपका 25 से 30% अपना होना चाहिए, जबकि कंपनी का 40 से 50% खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। और इसके अलावा इसके अगर व्यवस्था वितरण की बात बोले कि इनके कितने सारे शॉप्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये 12,000 प्लस पीयूसिया खुल चुकी है, जो कि कंपनी टू कस्टमर सीधा ये वितरण व्यवस्था की प्रणाली है। यानी 12,000 प्लस पीयूसी, अब तक ऐसा प्लेसमेंट इस तरह का जो आपका व्यवस्था है अभी तक दूसरी किसी कंपनी ने भी नहीं खोल रखा है। अभी तक इतनी बड़ी व्यवस्था कोई कंपनी कर नहीं पाया है। इसकी अगर बात करूं तो अपने पास एक वंडर वर्ल्ड खुला हुआ है, जिसको बाहरी दुनिया में मॉल के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 150 प्लस खुल चुके हैं। इससे अधिक का आंकड़ा होगा, मेरे को अभी तक इतनी ही जानकारी है, क्योंकि पर डे खुलते जा रहे हैं पूरी इंडिया में, जिसमें लगभग 25 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके ये मॉल खुले जा रहे हैं। और एक डिपो सेंटर है दोस्तों, जो कि डिपो सेंटर आपकी कंपनी से सीधा प्रोडक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, जहां ये डिपो सेंटर होता है, और वहां से पिकअप सेंटर यानी वंडर वर्ल्ड क्विक में ये कंपनी से चला जाता है, जो कि लगभग 200 प्लस ऑल ओवर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जगहों पे आपको मिल रहा है। कंपनी वितरण व्यवस्था की नई नई प्रणाली लेकर के आती है, इजी से इजी, आसान से आसान, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाए। इसके लिए बहुत ही खूबसूरत एक डिस्प्ले वाल कंपनी ने दे रखा है। यह डिस्प्ले वाल हर डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के बिल काटने का राइट दे दिया, क्योंकि ये पीयूसी वाले बिल काट रहे थे, ये मॉल वाले बिल, वंडर वर्ल्ड वाले बिल काट रहे थे, ये डिपो सेंटर वाले बिल काट रहे थे, ये लाखों की पूंजी लगा के बिल काट रहे थे, लेकिन यहाँ मात्र 10,000 रुपए में आप अपना और अपने डाउनलाइन के बिल काट करके तेजी से ज्वाइनिंग निकालने की प्रक्रिया के लिए सुविधा दे दिया। यानी इतने सारे वितरण प्रणाली की व्यवस्था कंपनी ने दिया, जो अकेला ओनली वन आरसीएम है जो दिया है इंडिया में। दूसरी कोई कंपनी नहीं, इंडिया नहीं, मैं अगर बात कहूँ तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है, ना तो इतने सारे प्रोडक्ट लाई है और ना ही इतना वितरण व्यवस्था की ये सारी कुछ सुविधाएं दी है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। अगर हम थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर चले तो 2 से 3 प्रोडक्ट की क्वालिटी मैं आपके सामने रखूंगी। एक नमक और एक तेल का ही रखूंगी, क्योंकि नमक हर घर की जरूरत होता है। दोस्तों बोलते हैं कि नमक खाना चाहिए आयोडीन के लिए, आयोडीन के लिए नमक खाया जाता है, सबको पता है, बट
नमक खाने वाले लोगों को भी घेंगे की बीमारी होती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि नमक तो हम लोग खा रहे हैं, बट कितना आयोडीन का खाए ये शायद ही किसी को पता होता है। तो 15 से 30 ppm का जो नमक होता है, 15 से 30 ppm की जो नमक होती है, यह नमक हमारे अंदर जब होता है, आयोडीन होती है, तो वो नमक हमें खाना चाहिए। जबकि मार्केट में आपको 15 से नीचे ppm का भी नमक पाया जाता है। अगर इस क्वालिटी की मार्केट की नमक की बात बोले तो 35 रुपया में टाटा देती है एक ऐसा नमक जो कि ग्रीन कलर का पैकेट आता है, और ये 15 से 30 ppm ट्रिपल रिफाइंड लो सोडियम का नमक है, जो कि परफेक्ट होता है, खाने योग्य होता है। अब ये 35 रुपए में दे रही है, जो कि हर व्यक्ति को खरीदने के लिए अपने आप में सक्षम नहीं है, बट सेम क्वालिटी का आरसीएम दे रहा है, जिसकी एमआरपी ही 18 रुपए है। यानी कि वो टाटा की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी को लेबोरेटरी में अगर जांच किया जाए तो गारंटी के साथ आरसीएम की क्वालिटी ऊपर हो जाएगी, टाटा की क्वालिटी नीचे आ जाएगी। फिर भी इसका रेट है एमआरपी 18 रुपए। आप यहाँ जुड़ जाते हैं तो 15 और 15 रुपए में भी आपका कमीशन बनता है दोस्तों, और वो कमीशन सीधा आपका, चूंकि ये एक तरह का अपना रोजगार का भी जरिया दे रहा है, तो वो कमीशन आपके अकाउंट में आता है। और ये नमक की बात, अगर तेल की बात करें तो सबसे पहले तेल हमें खाना कौन सा चाहिए ये हमें आज जानकारी नहीं है। हम बचपन से या पूर्वजों से दिए हुए सर्च, लेकिन लेकिन उस तेल को खा के हमारे पूर्वज कितना एक्सरसाइज करते थे, कितना पसीना बहाते थे, कितना मेहनत करते थे, ताकि वो तेल आसानी से उनको पच जाता था। ये हमने उनसे नहीं सीखा। बशर्ते वो तेल जो हमारे पूर्वज उगाया करते थे खेतों में, वो ऑर्गेनिक खाद यानी घर से गोबर को तैयार करके, खरी को तैयार करके डाला जाता था, वो हमने आज नहीं किया। हम आज फर्टिलाइजर पे आ गए हैं, जमीन को बंजर बना दिए। यानी खाने वाली प्रक्रिया आज वही पकड़ के रखे हैं, उपजाने वाली अपने आप को एक्सरसाइज में डाल के उसको पचाने की प्रक्रिया हमने अपने आप में नहीं कर रखा है। यानी कि हमने एक चीज तो उनका आज तक परंपरागत लिया है, बट बाकी चीजों को नहीं लिया है। इस वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा कि खाने योग्य कौन सा तेल सबसे बेटर है, वहां आ जाएगा कि चावल की भूसी से तैयार किया गया तेल। वहां क्लियर लिख दिया है गूगल पे कि चावल की भूसी से तैयार किया गया तेल, जिसको राइस ब्रांड के नाम से जानते हैं, राइस ब्रांड के नाम से। अब मार्केट में अगर राइस ब्रांड की बात बोले, जो पूरा प्रचार के बेस में आता है, वो सफोला गोल्ड और सफोला टोटल और एक्टिव लाइफ के नाम से आता है। इसकी सबसे सस्ती की रेट अगर बताएं तो 265 रुपया, 265 रुपया इसका सबसे सस्ता